नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। फटाफट से लेकर आते हैं सोने चांदी की प्राइसेस को, जहां पर नरमी देखने को मिल रही है फेड मीट आउटकम से पहले। इंटरनेशनल मार्केट से भी घरेलू बाजार में भी 60,900 पर ट्रेड करते हुए इंटरनेशनल मार्केट्स में $1982 पर है और साथ ही सिल्वर भी थोड़ा सा नरम ही है आज के कारोबार में। नेचुरल गैस 2.5% नीचे है और कच्चे तेल में आज के सेशन में इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी। थोड़ी रिकवरी घरेलू बाजार में भी आते हुए दिखाई दी है। $86 के आसपास ब्रेंट और घरेलू बाजार में 6850 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बेस मेटल सुस्त हैं। ऑल्दो कॉपर में हमने एक रिबाउंड आते हुए देखा, 707 तक प्राइसेस पहुंचे हैं, अभी फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। स्पाइसेस के पैक पर नजर डालेंगे और सबसे पहले लेकर आते हैं टर्मरिक, जहां पर 4% की तेजी है। धनिया 1.5% ऊपर है और जीरे में जहां कल लोअर सर्किट लगा था, थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर लेवल से इनफैक्ट आज रिकवर हुआ भी है। 43,300 के आसपास ट्रेड करते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोरी जीरे में आते हुए दिखाई नहीं देगी और ग्वार पैक 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। तो ये तो रहा प्राइस एक्शन और अब बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की और आज के एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं, एवीपी कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। वंदना नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? नमस्ते दीपाली। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा एक्शन पैक रहने वाला है कमोडिटी काउंटर। यहाँ मुझे लग रहा है कि सिल्वर में जो एक अपसाइड आया था, अब थोड़ा सा टाइम यहाँ पे करेक्शन फेज का आया है फेड। तो मेरे ख्याल से 71,400 एक लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग को इनिशिएट करना चाहिए। 70,500 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकता है, ये टारगेट होगा। 71,800 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे होगी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अभी थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, लेकिन कल एक स्ट्रांग मूव आई है और आर्कटिक ब्लास्ट के बाद एक डिमांड साइड जो है वो इंप्रूव होने की संभावना है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है थोड़ा करेक्शन पे, यानी कि 294 के करीब है। 291 आता है तो एक वैल्यू बाइंग बनेगी, यहाँ से वहां से बाइंग करनी है। 302 का टारगेट रखना, स्टॉप लॉस यहाँ पे 286 का लगाना होगा। एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक जो है वहां पे एक बाइंग जो है देखने को मिल सकता है। 2920 एक लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए। 3000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2875। साथ साथ मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में काफी बढ़िया रिबाउंड आया है और यहाँ पे इस काउंटर में देखा जाए तो 14,000 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन ही यहाँ पे रहेगी। और ऊपर की तरफ दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 14,400 तक के जो टारगेट्स है वो आ सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 13,800 का। चलिए, ये तो रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एग्री नॉन एग्री पैक से रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप एक कोई क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है अभी क्विक क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं, पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। भार्गव हमारे साथ मौजूद है गुजरात से। भार्गव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। सवाल यह था कि मेरे पास जो गवार गम है जो 350 बोरी है मेरे पास। हेलो हेलो। ग्वार सीड की 350 बोरी आपके पास है, करेक्ट? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके, क्या करना चाहिए इस होल्डिंग में? फिजिकल फॉर्म में ग्वार सीड है 350 बोरी, क्या आउटलुक बनना? दीपाली, यहाँ पे प्रोडक्शन काफी कम है, ये बात है कि कैरी फॉरवर्ड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड इंप्रूव होता है तो मेरे ख्याल से एक जंप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ग्वारसीड की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि 6500 तक, मुझे लग रहा है कि 2 महीने का अगर हम टाइम पीरियड रखें तो प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है, इसको टारगेट करके चल सकते हैं। ग्वारगम की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि एक बार 12,500 तक का जो स्तर है वो देखने को मिलेगा। भले ही ये रैली शॉर्ट लिव्ड हो, लेकिन एक अपसाइड अभी इंटैक्ट है ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में। मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी और जो लेवल्स बताए हैं उसको फॉलो करने की सलाह दूंगी। जो होल्डिंग पीरियड है ये करीब करीब 2 महीने का होगा। बात करते हैं अब अगले कॉलर की। सुरेंद्र गुप्ता ने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है एमपी से। 60 टन मक्का इनके पास रखी हुई 2100 के रेट की जानना चाहते हैं। 2400 कब तक भाव देखने को मिल सकता है, क्या व्यू? अभी प्राइसेस थोड़े से मतलब यहाँ पे स्टॉल्ड हैं
और कहा जाए तो अभी जो यूएसडी की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें थोड़ा सा सोयाबीन या अदर जो मतलब कहते हैं जो फॉडर कमोडिटीज हैं उसमें यहाँ पे थोड़ी सी कमी आ रही है, प्रोडक्शन में कमी की बात हो रही है। इसका एक निश्चित तौर पे फायदा मिलता हुआ दिख सकता है मेज को। लेकिन कैटल फीड में अभी कंपटीशन काफी ज्यादा है। मुझे लग रहा है 2400 नहीं, लेकिन 2250 से 2300 तक का जो भाव है वो यहाँ पे विंटर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि विंटर्स में इसकी कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे इंप्रूव होके आती है। तो मेरे ख्याल से इन्हें 2300 2250 को एक मतलब मॉडरेट टारगेट को लेके चलना होगा और वो प्राइसेस यहाँ पे आ सकता है। प्रिंस ने एक सवाल भेजा है बरेली उत्तर प्रदेश से। मेंथा ऑयल पर इनका सवाल है, 200 किलो मेंथा ऑयल है, 1020 से 1025 इनका खरीदारी का प्राइस है, क्या करें इस पोजीशन में? मेंथा ऑयल ऐसी कमोडिटी है, जब से सिंथेटिक मेंथा का इंपोर्ट होना शुरू हुआ है इंडिया में तब से इसने बहुत बड़ी रैली कभी ली ही नहीं। और साथ में 900 से नीचे भी ये कमोडिटी गई थी। प्रोडक्शन यहाँ पे कम है, एक विंटर डिमांड निकल के आता है मेंथा का, तो वहां पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा जो अपसाइड टारगेट रहेगा वो 1060 रहेगा। बड़ी मुश्किल से 1060 के ऊपर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से 1020 से लेके 1060 को आपको टारगेट करके चलना होगा। और इसमें बहुत लंबी तेजी खेलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट बहुत एग्रेसिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा मूव नहीं है, लोअर लेवल पे आप एक बार एवरेजिंग कर सकते हैं सस्तर पे, और टारगेट रखना होगा 1020 का। और जो पुराना पोजीशन है हुआ आप कोशिश करिए कि 1020 1060 के करीब का आता है तो वहां पे एग्जिट करिए। तो 1020 1060 तक के टारगेट्स लेके चले, फिलहाल आप होल्ड करें इस पोजीशन को। चलिए, सवाल तो इतने लगे। शुक्रिया वंदना आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।